नमस्कार दोस्तों, इस समय मैं हूं अलीगढ़ अनाज मंडी में। जैसे कि मेरे पीछे आप देख पा रहे हो, काफ़ी मक्का ही मक्का है। तो मैं अभी आपको और भी दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले आप क्वालिटी देखिए। ये देखिए, हमारे किसान भाई काफ़ी क्वालिटी वाली मक्का ला रहे हैं। और ये भी देखिए, ये भी एक क्वालिटी वाली मक्का है, ये देखिए। लेकिन एक सबसे बढ़िया क्वालिटी की मक्का और यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये है दोस्तों वीआईपी क्वालिटी मक्का। इसका जो मॉइस्चर है वो 12 डिब्बे आ रहा है, और बाकी और भी आगे मक्का पड़ी है। लेकिन किसान भाइयों, 2-3 दिन से लगातार जो आवक है, एकदम बारिश पड़ने के बाद कम आ रही थी। लेकिन आज हम ये देख रहे हैं कि लगातार आज आवक बढ़ी है। तो कितनी आवक बढ़ी है, पहले तो मैं आपको एक नज़र डलवाता हूँ मंडी में कि आवक कितनी बढ़ी है। चलिए आइए, मैं पहले आवक दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे अभी मैं आपको नज़ारा दिखाता हूँ। ये देखिए भाई साहब, दिखाइए हमारे किसान भाइयों को, और यहाँ तक दिखाइए। काफ़ी मक्का यहाँ पे देखिए ये पड़ी हुई है, मक्का ही मक्का दिख जाएगी। और देखिए कुछ किसान भाई सुखा रहे हैं भाई बारिश से। देखिए दिक्कत क्या आई है, आइए आगे आप दिखाता हूँ मैं। ये देखिए, इस तरह की मक्का भी गीली हो चुकी है। देखिए क्वालिटी आप देखिए, इसकी एकदम क्वालिटी बिगड़ गई है। तो इस तरह की भी मक्का मंडी में बिक रही है, और क्या हाल है मक्का का। और मक्का के साथ साथ यहाँ पे एक सबसे बड़ी बात और बता दूं, अलीगढ़ मंडी में देखिए गेहूं आ रहा है, उर्द भी आ रहा है, मूंग भी आ रही है, सरसों भी आ रही है। सब कुछ मैं आपको दिखाने वाला हूँ। पहले आइए, यहाँ पे उर्द भी आया है। पहले उर्द की क्वालिटी दिखाता हूँ, टॉप क्वालिटी का उर्द बिका है। आइए तो आइए, मैं आपको पहले फर्स्ट क्वालिटी का उर्द दिखाता हूँ, जो इस समय अलीगढ़ मंडी में टॉप रेट में बिका है। दिखा भाई सब, नजदीक दिखाइए बैठ के। ये देखिए, ये है इस समय काला उर्द जो आप देख पा रहे हो, ये टॉप क्वालिटी बिका है। तो क्या रेट बिका है, पूरी जानकारी आपको इसके बारे में मिलने वाली है। और मंडी में मूंग भी आ रही है, और मूंग के बाद जो सरसों भी अभी आ रही है, तो सरसों के रेट में क्या चढ़ाव उतार देखने को मिल रहा है, ये आपको जाना जरूरी है। और यहाँ पे एक और सबसे बड़ी बात है, बाजरा भी आज काफी आया है। तो कोई भी चीज जब ज्यादा आ रही है तो उसके दो कारण है, या तो किसानों की जरूरत है, या मार्केट में कुछ हलचल हुई है। तो आइए अब जानते हैं दोस्तों इसके बारे में सीढ़ी से, कि आज की क्या स्थिति रही, आवक और फसलों की क्या रही। पूरी जानकारी लेने के लिए हमारे साथ बने रहिए। आइए। नमस्कार जी। नमस्ते सर। सेठ जी, अपना परिचय है। मेरा नाम रघुराज सिंह है, दुकान नंबर C8 है, मोबाइल नंबर 9720612656, धनीपुर मंडी अलीगढ़। सेठ जी, अभी हम देख रहे हैं कि अभी आवक थोड़ी अच्छी देखने को मिल रही है आज। तो आज कितनी आवक माने? लगभग 10 और 15,000 बोरी बीच में आवक मानो आप इस समय जी। तो जैसे अभी भी काफी ट्रैक्टर और भी आ रहे हैं, तो लगभग और बढ़ेगी आवक। हो सकता है ज्यादा खेलतान करें तो अब गिनती में गिने तो 20,000 बोरी की आवक 20,000 बोरी का जी। टोटल, मतलब सब तरह की आवक को जोड़ लें। हाँ, तो फिर तो ऊपर ही बैठेगी। ऊपर ही बैठेगी। अच्छा, तो यहाँ पे अभी सबसे ज्यादा हम देख रहे हैं मक्का। तो मक्का की आज सेठ जी स्थिति क्या है, क्या माहौल बना हुआ है? मक्का की जो कंडीशन पहले थी ना, कि थोड़ी सी हल्की मक्का और 10-20 रुपए कम करके ले रहे थे। जैसे कि मान लो आप भाव खुला 2100 रुपए का, तो ये लोग जो 2,000 रुपए तक हल्की हल्की थोड़ा कलर फेट है उसका, या जो है इस तरह की मक्का को 2,000 रुपए तक ले रहे थे। लेकिन आज कंडीशन उन्होंने ये कर दी है कि आज 100 रुपए का अंतर कर दिया उसमें। मक्का 18,500 रुपए बिकी है, अगर ज्यादा डैमेज है तो 18,500 रुपए बिकी है। ज्यादा काली पड़ गई, जैसे आप किसान ने जो गीली मक्का दबा के रख दी और वो अच्छी तरह से नहीं सूख पाई, उसके बाद में वो सुखाई तो वो काली हो गई मक्का। जबकि उसका जो टेम्परेचर है वो 12 डिब्बा, 14 डिब्बा मानो, 14 डिब्बा मान लो, 14 डिब्बा है, लेकिन काली पड़ गई है। हाँ, काली पड़ गई। तो वो 18,500 रुपए, 1,900 रुपए, 1950 रुपए, ये सब भाव हैं। 18,500 रुपए कोई मक्का कम नहीं बिकी है। अच्छा, अगर 12-14 डिब्बे वाली मक्का, और लेकिन उसका जो मॉइस्चर है वो 12-14 है, लेकिन क्वालिटी बढ़िया है, सफेद है एकदम, 2100 रुपए का भाव मानो आप उसका। बढ़िया उसका 2100। सफेद नहीं होती मक्का, लाल कलर में या पीले कलर में है, तो आप उसको 2100 रुपए का भाव मानो। 2100 रुपए का, यानी साफ मक्का 2100 रुपए। बढ़िया। अच्छा, और नीचे में जो जैसे थोड़ी नमी वाली का तो कोई भाव नहीं दे, 14 से 15 से 16 से 17 से, इससे कम कोई मक्का नहीं बिक रही है। लेकिन बिक तो सब रही है ना? सब बिक रही है, मक्का कोई नहीं रुक रही है भैया। नहीं, अभी 2 दिन पहले तो बारिश पड़ रही, नमी वाली कोई नहीं ले रहा था। ऐसा सुनो भी बात, फिर आ भी तो नहीं रही थी, अभी नहीं रही थी भाई अभी। अच्छा, मक्का के बाद हम बात करते हैं, अभी जैसे मूंग वगैरह आई है, आज तो आपके पास भी आ रही है। मूंग का भाव आप मानो 4,500 रुपए से लेकर के 6,700 रुपए तक का। अब आप उसमें कोई भी मूंग गिन सकते हो। 4,000 रुपए, 4,000 से 4,500 रुपए से लेकर 4,500 से लेकर 6,700 रुपए तक का भाव। 700 रुपए तक जी। तो मूंग की दोस्तों हालत अभी भी 7,000 से नीचे बनी हुई है। अब ये वो वाला रेट है मूंग का कि इसमें किसान मूंग में 1 रुपए भी नहीं बचा के ले जा रहे। गारंटी मेरी, अगर कोई किसान 6,700 रुपए में 1 भी रुपए घर ले जाए, क्योंकि पैदावार क्या आ रही है, 1 कुंटल से नीचे पैदावार आ रही है ज्यादातर सबकी। और मैं तो कह रहा हूँ कुछ किसानों की पैदावार 20 किलो, 25 किलो, 30 किलो, 40 किलो, 50 किलो। बहुत कम किसान ऐसे हैं जिनकी 1 कुंटल बीघा की 80 किलो की बीघा के हिसाब से पैदावार आ गई। नहीं, बाकी तो सब किसी की 50, 30, 40, 50 किलो पैदावार आ रही है। मान लो 6,000 रुपए बिक रहे, 3,000 रुपए मिल रहे, 3,000 लागत की तो कंडीशन ही ये है भैया, सब किसानों की कंडीशन यही है। तो अब उर्दू के क्या रेट माने? 7300 रुपए का भाव। टॉप क्वालिटी 7300 रुपए बिका।
तो अभी जो टॉप वाला हमने जो दिखाया है वो 73 वो 73 रुपये बिका। चलो जी, तो अब अगर मूंग उर्द के बाद हम बात करते हैं यहाँ गेहूं की स्थिति क्या चल रही है? गेहूँ 2470 रुपये बिका है। 2470। ये तो गेहूं का रेट एकदम ऐसा टिका हुआ सा है। ऐसा है ना, ऊपर भी भाव इसी तरह से कंडीशन बनी हुई है, किसी दिन स्थिर हो जाता है तो किसी दिन वही भाव खुलता है जो था। यानी जो मार्केट में डिमांड नहीं है, जो माल आ रहा है बस वो थोड़ा बहुत बिक रहा है, और डिमांड होगी तो यहीं पे क्या हो जाएगा? नहीं, डिमांड होगी तो फिर भाव भी बढ़ेंगे। भाव भी बढ़ेंगे। तो लग रहा है कि ये 2550 2600 2500 रुपये इस महीने में हो जाना चाहिए मेरे विचार से तो। जुलाई में? जी। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करेंगे अभी आगे क्या होने वाली स्थिति है। लेकिन यहाँ पे अब बात करते हैं सरसों की स्थिति के बारे में। सरसों क्या है, काली और पीली? सरसों का 6800 700 रुपये, 7000 रुपये, 6800 से लेकर के 7000 रुपये तक का भाव है सरसों। टॉप क्वालिटी का। जी। तो सरसों 7000 रुपये ही बिक रही है। हाँ, इसी भाव पे। तो कुछ उम्मीद लग रही है सरसों में? नहीं, भाव तो सरसों के बढ़े हैं, लेकिन ये लोग क्यों इतनी 100-150 रुपये मद्दी करके ले रहे हैं ये भी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन भाव तो इन्हीं का हो चलेगा ना, हमारा जी चलेगा। अब मतलब सरसों के लिए कोई ऐसी खबर निकल के नहीं आ रही है, या तो कुछ त्योहार वाले माहौल बने, नहीं, देखो, या फिर कोई बाहर से कोई खबर आए, तभी कुछ हो सकता है। सुधार जरूर होगा, उसमें सरसों में सुधार जरूर होगा। जो पहले भाव थे वहाँ पहुंचनी चाहिए। दीपावली के आसपास? नहीं, उससे पहले भी हो सकता है। जी। चलिए, और उससे पहले तो बताया जा रहा है कि गेहूं में भी सुधार हो सकता है दीपावली से हो पहले, सकता है, बिल्कुल होगा। क्योंकि डिमांड आएगी अभी फिलहाल। तो अच्छा, अब हम बात करते हैं यहाँ पे पीली सरसों की। पीली सरसों तो आ ही नहीं रही है, अगर आती है तो वही 8000 रुपये का भाव मानो। टॉप क्वालिटी। चलो जी, और यहाँ पे बात करते हैं हम बाजरा की। बाजार 2000 रुपये, 2050 रुपये, 1950 रुपये। 1950 रुपये? जी, 1950 2050 रुपये तक का भाव है। तो मतलब 1950 रुपये से लेकर 2000 रुपये सिर्फ? 2050 रुपये का। अच्छा जी। तो अब जैसे बाजरा की स्थिति की हम बात करें, बाजरा तो अभी ये कौन सा वाला आ रहा है? बाजरा तो यही गर्मी वाला ही तो पका हुआ आ रहा हाँ हाँ, है। वही आ रहा है और क्या। तो इसमें अब नमी आ रही है या नहीं, मौसम नहीं आता है, मौसम भी तो मान लो मौसम खराब है, मौसम खराब तो नहीं कहेंगे इस मौसम के बाद भी कह रहे थे मौसम खराब है, लेकिन मौसम बारिश का है तो मौसम तो आ ही जाता है। जी। तो चलिए, अब यहाँ पे एक पॉइंट वाली बात ये है कि जैसे आपने बाजरा का रेट भी बता दिया, मक्का सब कुछ रेट बता दिए, अब जो धान आ रहा है अभी, धान हमारी अलीगढ़ मंडी में तो है ही नहीं। मैं आपको नहीं, आज एक ढेरी आई धान आई थी तो मेरी जानकारी नहीं करी, वैसे आपने पूछा होगा तो क्या भाव बिका था? वही 4000 के आसपास। हाँ, तो ये तो है ही, भाव तो ये है ही, 4100 का भी भाव है। नहीं, अब मैं ये पूछ रहा हूँ, जो नया जो धान आया है 4000 जैसे बिक रहा है, तो अभी ये केवल गर्मी वाला ही धान बिक रहा है कि अब जो हमारा धान आएगा कि वो भी ये रेट पकड़ लेगा या नहीं पकड़ पाएगा इस बार? मैंने एक दिन आपसे पहले भी कहा था ये इस बात का है। लेकिन अगर पिछले साल से कंपेयर करें तो पिछले साल ये स्थिति थी कि जो गर्मी वाला धान था वो तो बिक रहा 25-2600 रुपए, और जो नया आया था वो बिक रहा 3200 रुपए। तो क्या इस बार जो दोबारा से जो नया वाला आएगा यानी सितंबर में, क्या गर्मी के रेट को देखकर वो फिर 4500 बिकेगा? 3300-3700 रुपए का भाव खुलेगा उसका, 4000 का नहीं खुलेगा उसका, क्योंकि गर्मी के रेट से ऊपर बिकता है तो फिर ऊपर बिकना चाहिए। नहीं बिकेगा ही नहीं। अच्छा जी। नहीं बिकेगा, 3600 रुपए का भाव खुलेगा 1509 का, 3600-3700 रुपए का, 4000 का भाव नहीं खुलेगा। उसका भी एक कारण है कि हर लेवाल के दिमाग में ये होती है कि बहुत ज्यादा पैदावार है, बहुत ज्यादा क्षेत्रफल है, रकबा ज्यादा है, तो उसी हिसाब से वो लोग खरीदते हैं कि भाव कम भी हुए तो यहाँ आके रुकेंगे। जी, समझ रहे हो, ये फंडा है एक कि तो 3600। कहने का मतलब ये है कि 3600 आप बता रहे हो, फिर भी अगर ये माने कि धान के रेट इस बार सही रहने की उम्मीद है, अच्छे भाव रहेंगे, ये निश्चित बात है, कंफर्म है कि अच्छे भाव रहेंगे। ये बात तो यहाँ रेट गर्मी के धान का रेट सुनकर ये तो कंफर्म हो गया कि इस बार धान का रेट बढ़िया ऐसा हुआ था कि गर्मी के धान 4000 रुपए बिके थे, लेकिन जब ये सर्दी वाले धान आए थे तो 3200-3000 रुपए का भाव रहा था। लेकिन 4000 रुपए धान बिका तो था, लेकिन उसने पूरी पूर्ति कर दी थी, इतना ज्यादा पैदावार आई। नहीं, ऐसी बात नहीं थी, ऐसी बात नहीं। नहीं, पूरी का मतलब कुछ स्टॉक पूरा? हाँ, पहले से स्टॉक थे लोगों के पास, इस बार ऐसा नहीं है, स्टॉक ही नहीं है इस बार। ऐसा होता है कि एक गोदाम की क्षमता है 1000, मतलब 1 करोड़ को। खाली स्टॉक की बात थी, उस साल स्टॉक की बात थी, उस साल स्टॉक थे पूरे लोगों के पास में, भाव भी अच्छे थे, लेकिन इस बार भाव भी अच्छे हैं और स्टॉक नहीं है। स्टॉक नहीं है जी। चलो जी, तो आगे दोस्तों अभी सबसे बड़ी बात है, आगे भी हम आगे कुछ चीजें आपको जरूर बताते रहेंगे, लेकिन यहाँ पे सबसे पॉइंट वाली बात यही है कि आपके पास अभी धान खड़ा है तो उसमें आपको अच्छी लागत और अच्छा धान करने की कोशिश करनी है, क्योंकि अच्छा करोगे तभी आपको अच्छा पैसा मिलेगा। बाकी भी लगातार हम और जानकारी आपको देते रहेंगे। तो हमारा वीडियो देखिए, धन्यवाद, नमस्कार।